आज पूरा भारत देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और उन्हें इस तरीके के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होना, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना उनके लिए एक सपना मात्र बन जाता है। लेकिन एक ऐसी संस्था जिसका नाम नेकी का डिब्बा है, जिसके फाउंडर गिरीश चंद्र शुक्ला ने नोएडा एक्सटेंशन की अमरपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में बने हुए पार्क में उसी सोसाइटी के पास बसी हुई झुग्गियों में रहने वाले उन बच्चों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में गिरीश के साथ मंटू शर्मा, धर्म सिंह, दुर्गेश ने पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जहां हम ध्वजारोहण के लिए किसी वीआईपी को बुलाते हैं, गिरीश ने इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के लिए इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को चुना और इन बच्चों के द्वारा ध्वजारोहण करवाया गया। आपको बता दें, हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इस सोच को सलाम करने का मन करता है। उन्हीं में से एक है गिरीश शुक्ला, जो नेकी के डिब्बा नामक संस्था चला रहे हैं, जिन्होंने आज कार्यक्रम को उन बच्चों के लिए आयोजित किया जो झुग्गियों में रहते हैं। साथ ही कई सारे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे और इन बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें इन छोटे छोटे बच्चों को स्लेट, किताबें, चौक आदि वितरित किया गया। साथ ही इन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई। इन बच्चों से आर्ट में तिरंगा बनवाया गया। इसके अलावा इन्हीं बच्चों के द्वारा, जहां पर पूरा देश साथ में तिरंगा लेकर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, वहीं इन बच्चों के द्वारा छोटी सी तिरंगा यात्रा को आयोजित किया गया। नेकी का डिब्बा नामक संस्था देश के उस भविष्य के बारे में सोच रही है जिन पर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसके संस्थापक गिरीश ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजित किया। साथ ही अपने सभी सदस्यों के साथ हर झुग्गी में जाकर तिरंगा लगाया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के चलते उन बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिली। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कहा गिरीश शुक्ला ने और तमाम लोगों ने मीडिया के सामने इस रिपोर्ट में। जहां आज पूरा भारत देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं कुछ परिवार भारत देश के ऐसे भी हैं, उन परिवार के बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के अभियान सिर्फ सपना मात्र है। लेकिन नेकी का डिब्बा नामक संस्था ने इस कार्यक्रम को आयोजित करके उन बच्चों के सपने को साकार करा है। जी हाँ, इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेकी के डिब्बा के संस्थापक गिरीश चंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। गिरीश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 75वें स्वतंत्रता दिवस की। गिरीश जी, ये बताइए कि जहां आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहां पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सही मायने में देखें तो घर घर तिरंगा आज हुआ है। इस अब होता क्या है कि चावल के को पहचानते हैं एक दाने से, वैसे ही हम एक जगह बानगी हमने डाला है और हम मान के चल रहे हैं कि देश की जितनी झुग्गियां हैं हर जगह तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रपति भवन से लेके एक गांव में, दूर एक गांव में जो एक प्राइमरी स्कूल है, वहां तक झंडा फहराया गया है। हाई राइज बिल्डिंग हो या लो राइज बिल्डिंग हो, विला हो, हर जगह तिरंगा फहराया गया। लेकिन एक जगह नहीं फहराया गया था, वो हम मिस कर रहे थे। मैंने, जैसा कि ये संस्था हमारी शून्य निधि संस्था के रूप में काम करती है और हमेशा ऐसे लोगों के बीच काम करती है जो कि ज़रूरतमंद हैं। मैं गरीब शब्द नहीं यूज करता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं उन्हें ज़रूरतमंद बोलता हूँ। ज़रूरतमंद हैं और उन्हें ये पता भी नहीं है कि 75वां आज़ादी, उनको आज़ादी का महत्व नहीं पता है। और जो लेबर का काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनका बच्चा भविष्य में हम जैसे, आप जैसे पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो उनको तो पहले आज़ादी के बारे में बताना पड़ेगा, उनको पहले स्लेट देना पड़ेगा, चौक देना पड़ेगा। तो हमारी संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बार अपना आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम उन जगह मनाएंगे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यही हमारा उद्देश्य था। गिरीश जी, ये आप जो कार्य कर रहे हैं वैसे तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस कार्य को जब आपने शुरू किया था, इस संस्था को जब आपने शुरू किया था, तो इसमें आपको किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और किन किन लोगों का आपको इसमें सपोर्ट मिला?
देखिए संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर हमें जो सहयोग करने वाले जो हमारे साथीगण हैं उनकी ऊर्जा मुझे मिलती रहती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। मुझे ऊर्जा मिल रही है, मैं काम कर रहा हूँ। जिस समय ये लोग मुझे ऊर्जा नहीं देंगे, मेरा सहयोग नहीं करेंगे, मैं उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा संघर्ष शुरू हो गया। गिरीश जी, एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने घर घर तिरंगा का अभियान चलाया है, तो क्या हर घर में तिरंगा लगा देने से ही लोगों के मन में देश के प्रति भावना जागृत होगी? बिल्कुल होगी। आप पिक्चर देखने जाती हैं, आप जब आपने महाभारत देखा तो आपको पता चल गया ना कि राम कौन है और अर्जुन कौन है, रावण का किरदार क्या है। आपने रामायण देखा, आपने पढ़ा नहीं रामायण, तो देखने से भी हमें राम और रावण के किरदार का पता चल गया। हम जब अपने सामने राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो हमें इसका किरदार का पता चलता है। इस तिरंगे के अंदर हर रंग का अपना अलग महत्व है, हर चक्र का अपना महत्व है। हमने बच्चों को समझाया कि आप इस झंडे को लेके तो जा रहे हो, हमने झुग्गियों में झंडा लगाया है। हर व्यक्ति को हमने समझाया कि इसका सम्मान करना है, ये गिरने न पाए, ये झुकने न पाए। मेरा नंबर नोट करो, जिस दिन तुम्हें लगता है कि ये खराब हो चुका है मुझे वापस कर देना, मैं दूसरा लगा के जाऊँगा। हमारा उद्देश्य है इस झंडे का सम्मान भी करना, हमें उन्हें एजुकेट करना कि इसका क्या महत्व है। ये जो कार्यक्रम आज आपने आयोजित किया है, ये इस तरीके के कार्यक्रम आप हर वर्ष करते हैं कि सिर्फ आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ही ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का सोचा है आपने? बात करूं तो मेरा छुट्टी का दिन जो होता है वो ज़्यादा बिजी होता है, और हर छुट्टी के दिन हमारा कार्यक्रम होता है। कभी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, कभी छोटा होता है, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ तो आज मना रहे हैं, लेकिन अगले रविवार को तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है। लेकिन अगले रविवार को एक अलग दूसरा कार्यक्रम है, शनिवार को भी अगला कार्यक्रम है। हमारी प्री बुकिंग चल रही होती है। आपको अगर दिखाऊँ तो एक नेकी का दोना पत्तल जैसा अभियान भी हमने शुरू किया, क्योंकि कपड़े का जो कार्यक्रम हमारा चलता था, एक गरीब ज़रूरतमंद अगर है तो वो कपड़े तभी लेगा जब उसे ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, जब ज़रूरत होगी तब वो लेगा। तो वो कार्यक्रम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चल सकता है, लेकिन गर्मियों में नहीं चल सकता। लेकिन हमारे सामने एक समस्या आती थी, लोग कहते कि जी मेरे पास मेरा बर्थडे है, मैं गरीबों के लिए कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम उनके लिए एक माध्यम का काम किए। हमने चाहा कि हमने एक व्यवस्था उनको प्रोवाइड की कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमें बताइए, हम आपको वो पूरी फैसिलिटी देंगे कि कैसे आप उन तक पहुंच पाएंगे। और हमारा नेकी का डब्बा के नाम से जो एक विंग्स तैयार हुआ है, वो हर हफ्ते काम कर रहा है। गिरीश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इन बच्चों के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्योंकि बच्चे तो भविष्य माने गए हमारे देश का, और जिस तरह से हमारी जो सरकार है वो कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, हर बच्चे के लिए हर सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखने में कुछ और दिखाई देती है। तो इस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस बात इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा टैक्स का पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो। कम पढ़ रहा हो तो उसे बढ़ा दो, लेकिन गरीब बच्चा है उसको पढ़ने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो जो बच्चा है आज का, क्योंकि मशीनरी है, आज के टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है, जो लेबर काम कर रहा है वो काम अब मशीनों से होने लगा है। तो लेबर का बच्चा भी लेबर बने, ये गलत है। उनको भी पढ़ने का अधिकार है। हमने आज सारी बच्चों को एक रिटर्न गिफ्ट में उनको स्लेट दी है, एक किताबें दी हैं। हम उनको पढ़ने की भी व्यवस्था कराएंगे। वो इसलिए कराएंगे क्योंकि जब सामान मिलने से नहीं होता, हम उनको टीचर प्रोवाइड करेंगे। हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस पहल में हमारा साथ दे, इस चीज़ में हमारा साथ दे। सर्व शिक्षा अभियान घर घर तक पहुँचे, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे, यही हमारी सरकार से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। तो ये थे नेकी के डब्बा के संस्थापक गिरीश चंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया उन्होंने कि किस तरह से वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके लिए पढ़ना, लिखना, घूमना, कार्यक्रम करना, हर चीज़ एक सपना है, उन सपनों को वो पूरा करने की किस तरह से प्रयास करते हैं। मैं जूही श्रीवास्तव, द न्यूज़ एक्सप्रेस, नोएडा। गिरीश जी के इस नेकी के काम में कई महान लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, जिसमें से एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? धर्म सिंह, और मैं यहाँ पर जो है एक स्वयंसेवक के नाते उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो नेकी के डब्बा के संस्थापक एवं आयोजक जो स्वयंसेवक हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव एक विशेष अनूठे तरीके से मनाया। मैंने अपने बचपन से आज तक ये देखता आया हूँ कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बड़े अधिकारी, ये बड़े नेता ही ध्वज को फहराते थे, लेकिन आज पहली बार देखने को मिला कि एक सेवा बस्ती का सामान्य बालिका, जो बहुत छोटी बालिका है, सामान्य बालिका हैं, जिनको शायद ध्वज का और स्वतंत्रता का मतलब ही आज तक पता न रहा हो,
उनके द्वारा ध्वज फहराया गया। ये एक बड़ी खुशी और एक अनूठा कार्यक्रम रहा और मैं उन सब लोगों को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो सब बच्चे जो इसमें शामिल हुए, उनके माँ बाप शामिल हुए, उनको आज ये पता ज़रूर चला होगा कि हमारा देश का आज जो है 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक है। और ये मैं इसके लिए सरकार को और सरकार के मंत्रियों को भी धन्यवाद देता हूँ। दूसरा मेरी एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की हालत इस देश में बहुत ही ख़राब है। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे बात को उठाई है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बच्चों को न तो प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है और न प्रॉपर उनका भोजन व्यवस्था हो पाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को बहुत कम सैलरी दी जाती है जो भी, और कई ठेकेदार तो उनका जो वेतन है वो भी पूरी तरह से नहीं दे पाते। उनके बच्चे उनके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी भर बालू रेत में ही खेलते हुए बड़े हो जाते हैं। तो मैं भी चाहूँगा और आपके इस माध्यम से सरकार को और इस बात करूँगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है, और सेवा बस्ती में कार्य के लिए। अंत में मैं नेकी के डब्बा के स्वयंसेवकों को इस तरह के कार्यक्रम के लिए करते रहते हैं, मैं भी आता रहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम नेकी के डब्बा ने आयोजित किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? दो चीज़ पहले कह देना चाहता हूँ कि जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री की माँ को लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा बेटा जना है, तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि नेकी का डब्बा के संस्थापक जिस माँ को किसी जन्म लिए हैं, जिस पिता ने जन्म दिया है, आज निश्चित तौर पे ये सर्वव्यापी हो गया है कि आने वाला कल बच्चों का है और वो बच्चे जिसको लोग देख के नज़रअंदाज कर देते हैं, नेकी के डब्बा ने उस कार्य को अपने मुहिम में डाला है और हर घर झंडा, हर घर तिरंगा के माध्यम से, और कोई भी फंक्शन हो, खुशी का हो, गम का हो, तो तय किया है कि उन छोटी बस्तियों में जाएं जहां कोई नहीं जाता हो और जो वंचित समाज है उसके बीच में जाके उस कार्यक्रम को करें, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे मैरिज यूनिवर्सिटी हो, कि वो बच्चे भी मतलब इस चीज़ को जान सकें। और एक बात निश्चित तौर से है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सत्य है कि आने वाला भविष्य निश्चित तौर से टेक्नोलॉजी को छोड़ के, आज अगर इस बच्चे को विद्वत नहीं किया जाएगा, इस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी, इनका संरक्षण पोषण नहीं किया जाएगा, तो ये बच्चे मजदूर होंगे। ऐसा भारत नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से नेकी का डब्बा का ये पहल योग्य है और इसको निश्चित हम लोग जैसे व्यक्ति पूर्णतः समर्थन देंगे। जब तक सांस में सांस है, नेकी के डब्बा के साथ रहेंगे। इस बारे में सर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार अपना काम करती है और सरकार जितना काम कर रही है, अगर उसको ज़मीन पे उतारने में हम उतनी मेहनत कर दें तो भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये राष्ट्र का निर्माण कार्य चल रहा है जो कभी अधूरा नहीं रहेगा। उसमें मेहनत हमको करनी होगी, हमको लगना होगा कि हम प्रधानमंत्री की योजना को ज़मीन तक कैसे पहुंचाएं। पहले की सरकारों में था कि 16 पैसा ज़मीन पर आता था, आज है कि 90 पैसे ज़मीन पर आ रहे हैं, 10 पैसे उधर। उस 10 पैसे को भी इन ज़रूरतमंदों के बीच कैसे पहुंचाएं। सरकार कोई भी हो, सरकार योजना बना देती है कि क्रियान्वित करना हमारा काम है, हम सभी जनों का काम है, भारतवासियों का काम है। अगर सरकार ही सब कर लेगी तो फिर कर्मचारी और ऑफिसर की ज़रूरत क्या होती। इसलिए हम भी अपने आप को भारतवासी हैं, हमारे ज़रूरतमंदों को कैसे हम उनका हक दिला सकें ये निश्चित हमको करना होगा। और सरकार को खाली कहने से नहीं होगा, स्वयं भी मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर हमको जीतना है तो हम। दुर्गेश खंडेलवाल। आपका क्या कहना है सर कि जो सरकार ने एक अभियान चलाया है, एक पहल चलाई है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को बधाई। और जो सरकार ने हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा ये का जो एक अभियान चलाया है, ये जन साधारण के लिए। आज तक बड़े लोगों की चीज़ थी, कुछ मुख्य लोग, कुछ इस तरह से कि राजनीतिक लोग या कुछ बड़े लोग, विशिष्ट लोग ही इस काम को करते थे। लेकिन ये पहली बार है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार है कि हर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पे, अपने मकान पे, अपने घर पे या जैसी भी जिसकी है,
वो लगा के बड़ा खुश हो रहा है और स्वयं कहीं से भी खरीद के वो एक अभियान के अंदर जुड़ गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनमानस जुड़ गया है इस अभियान के साथ। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये सरकार की तरफ से आम लोगों को जो ये राइट्स दिए हैं कि आप अपने घर पे लगाइए और ध्वज को 13, 14, 15 तारीख 3 दिन लगाएं सभी लोगों से। आपको क्या लगता है कि एक दिन हर घर तिरंगा लग जाने से सबके मन में, सबके दिल में देश के प्रति भावना जो है वो हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आप जब सामने कोई चीज़ होती है, जैसे हम जा रहे हैं कहीं भी, अगर सामने मंदिर पड़ता है तो 2 मिनट के लिए अगर हम रुकते हैं तो हमारी भावना उनके साथ जुड़ती है कि हम मंदिर गए थे। तो एक पूरे दिन की एनर्जी हमारे को मिलती है कि हाँ आज मैं मंदिर गया था। तो ऐसे ही ध्वज का भी एक विशेष महत्व है, हमारे लिए मंदिर का ही महत्व है कि मेरे घर पर ध्वज लगा। मैं छोटे बच्चों और विशेषकर आज जैसी बस्तियों में के छोटी देशी बस्तियों के बच्चों ने किया है, ये तो पूरी ज़िंदगी याद रखें कि हमने कभी ध्वज फहराया था। कभी मौका ही नहीं मिला है इन लोगों को। मैंने कहा ना, कुछ विशिष्ट लोगों का ये कार्यक्रम हुआ करते थे कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराना या उसमें भाग लेना, ये बहुत। और दूसरा जो ये नेकी का डिब्बा है, ये तो इस तरह का काम है कि इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे तो पोते पोती भी हैं, अगर वो 3 साल 4 साल के 5 साल के हो गए, उनके कुछ खिलौने हैं जो ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन वो बच्चे उस लायक नहीं हैं, अब तो बड़े हो गए। तो वो अगर खिलौने अगर ये इकट्ठा करते हैं और उसी उम्र के बच्चों को देते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक व्यक्ति को, हमारे लिए वो चाहे बेकार हो, लेकिन किसी के ना किसी के लिए, जैसे कुछ पुस्तकें हैं, आज किसी का बच्चा 3री क्लास पास कर गया, 4थी क्लास पास कर गया, 5वीं में जाएगा, लेकिन पुस्तकों को करेगा क्या? अगर वो पुस्तकें ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से उन ज़रूरतमंदों को मिल जाएँ, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक चेन बन जाएगी कि किसी को कोई कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है बेटा आपका? जास्मीन। जास्मीन, हाँ। कहाँ पर रहते हो आप? बिहार। बिहार में। यहाँ पर यहाँ पे अभी रह रहे हैं, मतलब अभी बहुत दिन की काम है यहाँ पे। पापा की अभी 4 पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई छूट गई हमारी। पढ़ाई छूट गई है। अच्छा ये बताओ, आज जिस कार्यक्रम में तुमने भाग लिया है, आज से हाँ। पहले इस तरीके के कार्यक्रम किए? नहीं किए। आज कैसा लगा? झंडा फहरा कर, डांस कर कर और यात्रा निकाल कर, हाथ में तिरंगा लेकर, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। हम चाहेंगे दोबारा ऐसा हो। आप चाहते हो दोबारा ऐसा हाँ। हो? पुष्पेंद्र। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं करते हो? हाँ। अच्छा बताओ, आज आपने झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। आगे भी करना चाहोगे? हाँ। हाँ? पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ। अंकल तुम्हें किताबें दे रहे हैं, पढ़ाई करोगे आगे? हाँ, अंकल के लिए क्या कहोगे? थैंक यू। थैंक यू। जोर से बोलो। थैंक यू। थैंक यू। और ऐसे कार्यक्रम में आगे भाग